नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं छतरपुर एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और छतरपुर एक्सप्रेस से जुड़े रहें। भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मिणी की कथा ने श्रद्धालुओं को भावविभोर किया। नगर के प्राचीन मां काली मंदिर प्रांगण में चल रही संगीतमय भागवत कथा, जिससे पूरा नगर कृष्ण रंग में सराबोर है और चारों तरफ राधे राधे जय श्री कृष्णा के जयकारे लग रहे हैं। कथा के छठवें दिन पंडित वेदांत शास्त्री जी महाराज ने गोवर्धन पूजा और रुक्मिणी विवाह की कथा का रसपान कराया। पंडित वेदांत जी महाराज बताते हैं कि कार्तिक मास में भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सभी नंदवासी भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने इंद्र की बजाय गोधन और गोवर्धन की पूजा करने का उपाय बताया, जिस पर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने कालिया मेघ को बुलाकर बरसने के लिए कहा। नंदगांव में जोरदार बारिश करने का आदेश दिया। लगातार कई दिनों बारिश के कारण पूरे गांव बर्बाद हो गए और सभी लोग अंत में नंद बाबा के घर कन्हैया की शरण में पहुंचे, जिस पर श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ से उठा लिया, सभी को उसकी छत्र छाया में सुरक्षित कर दिया। जब इंद्र का घमंड टूटा और कालिया मेघ का सारा जल समाप्त हो गया, तब अंत में इंद्रदेव भगवान के रूप को पहचान कर अपने घमंड को तोड़कर शरणागत हुए। अंत में गोवर्धन पूजा सभी गांव वालों ने हर्षोल्लास से की। 56 भोग लगाए। इस प्रकार कन्हैया का नाम गिरधर हुआ। कथा में आगे पंडित वेदांत शास्त्री जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से मथुरा का राजा कंस भी भयभीत हो रहा, जिसने मृत्यु के डर से अपने सेनापति चंडूर से अगासुर नामक राक्षस को बुलाया, जो विशाल काल अजगर सर्प के रूप में कंस के आदेश पर कन्हैया को मारने के लिए चला। भगवान आराम से अपने सखाओं के साथ जंगल में गाय चरा रहे थे। तभी अगासुर ने कन्हैया को मारने का प्रयास किया और भगवान के हाथों अगासुर की मौत हुई और मोक्ष प्राप्त हुआ। रुक्मिणी विवाह का वर्णन करते हुए आचार्य वेदांत जी शास्त्री जी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को हराकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी से विधि पूर्वक परिग्रहण किया। मौके पर आयोजक मंडली की ओर से आकर्षक वेशभूषा में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की झांकी प्रस्तुत की गई और विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किया गया। कथा के साथ साथ भजन संगीत का भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें नगर के महिलाएं, युवा, बच्चे और बुजुर्ग झूमते नजर आए। आइए देखते हैं कैसा रहा नजारा। जब पति को रात्रि में प्यास लगी तो पति देव जगे। अब पति देव जब उठे तो पति देव हमें खींचे, हम पति देव को खींचे। पति देव हम पे बरसे, हम पति देव पर बरसे। पति देव कह तेरा दिमाग खराब, तू पागल हो गई। कन्हैया की सारी गुस्सा में डाणी पे दिखाई।